अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर। केंद्र ने कहा दोगुनी की गई छोटू सिलेंडर की आपूर्ति। पेट्रोल डीजल का संकट नहीं, घरेलू गैस को प्राथमिकता। प्रोफेसर सरोज शर्मा बनी रांची विश्वविद्यालय की कुलपति। लोक भवन ने जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। राजकोषीय घोटाला मामले में सोशल मीडिया के जरिए कहा पुलिस प्रशासन बेलगाम, भाजपा ने भी घेरा। और सरायकेला में भाजपा नेता के घर फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी से 3 बाइक चोर पकड़ाए। देवघर में युवक का शव मिलने से सनसनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले आम लोगों की राहत की बात। केंद्र ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अब 5 किलो का सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालयीय प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 5 किलो के छोटू सिलेंडर की आपूर्ति दोगुनी कर दी गई है। अब प्रतिदिन 1 लाख सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। एलपीजी वितरकों और पेट्रोल पंपों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% तक रेस्टोर की गई है और इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल, ढाबा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, पैकिंग, फार्मा, माइग्रेंट लेबर सभी को प्रायोरिटी दी गई है। और 14 मार्च से लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। प्रतिरोज लगभग 6-6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हो रही है। 5 किलो के सिलेंडर में जैसे भारत सरकार के संज्ञान में आया कि इसको लेकर माइग्रेंट लेबर और स्टूडेंट्स को 5 किलो का सिलेंडर खरीदने में कुछ परेशानी आ रही है, तो इसके बाद कई सारे स्टेप्स लिए गए। 5 किलो के सिलेंडर की सप्लाई को डबल किया गया। इसके साथ ही यह सुगमता से प्राप्त हो, इसके लिए भी कई स्टेप लिए गए और ये इंश्योर किया गया कि 5 किलो के सिलेंडर को खरीदने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होगी, एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही जानकारी बढ़ाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार अवेयरनेस कैंप कर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले हरिवंश जदयू के कोटे से राज्यसभा सांसद बने थे। मैं हरिवंश, जो राज्यसभा का सदस्य नाम निर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज प्रोफेसर सरोज शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। इस संबंध में लोक भवन ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रोफेसर सरोज शर्मा वर्तमान में नई दिल्ली के द्वारका गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और स्कूल ऑफ एजुकेशन में संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले अभी हाल ही में राज्यपाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय, झारखंड ओपन विश्वविद्यालय और जमशेदपुर वीमेंस विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को कल से सरायकेला में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह महोत्सव 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इस महोत्सव के आयोजन से संबंधित तैयारियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। रांची के लोगों को जल्द ही सड़क जाम से निजात मिलेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड को 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया है। रांची में विकास जंक्शन और नामकुम के रामपुर में बनने वाले भूमिगत अंडरपास का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। रांची में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि दोनों परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर हजारीबाग और जमशेदपुर सहित अन्य क्षेत्रों में आवागमन आसान हो जाएगा और विकास को गति मिलेगी। एक ऐसी सड़क पुलिया देने का काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, वो 100 साल कैसा होगा? तो परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का कोई सबसे अव्वल राष्ट्र होगा, वो भारत होगा। उधर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड के विकास के प्रति राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री हेमंत सोरेन जी हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है कि अपने राज्य को, जो प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है लेकिन पिछड़ा राज्य है, इसे इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। हजारीबाग और जमशेदपुर को रांची से जोड़ने वाली इन दोनों परियोजनाओं का लोगों को काफी अरसे से इंतजार था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके पूरे होने से आवागमन और सुगम होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हजारीबाग में हुए राजकोषीय घोटाले को लेकर विभिन्न पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मामले में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। एक समाचार पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि सरकार के वही अधिकारी इस घोटाले की जांच कर रहे हैं जिनको सरकारी खजाने को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई थी। उन्होंने लिखा कि जब राजस्व लूटने के लिए सरकारी तंत्र में सेंधमारी होगी तो राज्य का विकास कैसे होगा। इधर भाजपा ने भी राजकोषीय घोटाले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि हेमंत सरकार के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। एसपी कार्यालय में एक क्लर्क द्वारा इस तरह का घोटाला किया जाना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। भाजपा ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि इस तरह के घोटालों पर कब लगाम लगेगी। राजधानी रांची में विधायक कल्पना सोरेन ने डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय दवा मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और जन जन तक आरोग्य का संदेश पहुंचाना है। मेरा युवा भारत की झारखंड इकाई द्वारा 12 अप्रैल से रांची में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड और पश्चिम बंगाल से चयनित 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। यह पहल युवाओं को बजट और नीतिगत विषयों पर संवाद के लिए मंच प्रदान करने के लिए की गई है। रिम्स में आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन रांची की महापौर रोशनी खलखो तथा दूसरे दिन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे।
मेरा युवा भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को इन प्रतिभागियों से वर्चुअल रूप से संवाद भी करेंगे। प्रोग्राम है ये, बच्चों को और युवाओं को बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिससे वो जो नीति निर्माण हो रहा है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, उसमें भाग ले सक रहे हैं। जैसा कि ये बजट क्वेस्ट एक प्रोग्राम है, बजट क्वेस्ट के माध्यम से उन्होंने बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या उनकी जानकारी ली और उसके माध्यम से उन्होंने भाग लिया। इंडिया में 17 जोन बनाया गया है, उसमें कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3 स्टेट के लोग भाग ले रहे हैं। ये हमारा झारखंड और वेस्ट बंगाल का 17वां जोन है और यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल से 1041 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा 12 और 13 तारीख को शेड्यूल है, फाइनल है। ये हमारा जो रीम्स का सभागार है, ऑडिटोरियम, वहाँ पे ये आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। तीन राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर सबकी नजर टिकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर राज्य भाजपा अध्यक्ष तथा सांसद शमीक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तापस रॉय भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र किसानों, बंगाल के युवाओं और भयभीत महिलाओं को नई दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से बंगाल के लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। झारखंड के उन परिवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है जिनके बच्चे जन्मजात हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में आज से 2 दिवसीय विशेष स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। मां अमृता हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस कैंप में बच्चों के हृदय जांच की जा रही है और गंभीर मामलों में उनका मुफ्त ऑपरेशन भी कराया जाएगा। राजधानी रांची का सदर अस्पताल आज उन सैकड़ों उम्मीदों का केंद्र बना जो अपने बच्चों के स्वस्थ भविष्य का सपना लेकर यहां पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग और मां अमृता हॉस्पिटल के साझा प्रयासों से आयोजित इस विशेष मेडिकल कैंप में राज्य के कोने कोने से आए बच्चों के हृदय की जांच की जा रही है। एनएचएम के निदेशक शशि प्रकाश झा ने कैंप का जायजा लिया। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कैंप के माध्यम से कि पूरे राज्य के जितने भी पेडिट्रिशियन हैं, आरवीएसके की टीम है या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके मन में जानकारी है किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो बच्चा चिन्हित किया गया है हार्ट होल के लिए, तो वो सीधा नेशनल हेल्थ मिशन में संपर्क करें, अपने सिविल सर्जन से संपर्क करें। सभी के ज़िले में पूरी टीम है और उस आरवीएस के टीम के माध्यम से अगर हमको बताएंगे तो हम लोग जो भी शिविर का डेट होगा उसमें पहले स्क्रीनिंग होगी और जब डॉक्टर साहब को ऐसा लगेगा कि हाँ इनका सर्जरी अब किया जा सकता है तो उनकी सर्जरी कराई जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार समय पर पहचान इस बीमारी को मात देने की पहली सीढ़ी है। मां अमृता हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि अगर जन्म के पहले साल के भीतर ही हृदय रोग का पता चल जाए और उपचार शुरू हो तो बच्चा एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। या जैसे नीलापन का जो हार्ट का बीमारी है उसके लिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। 1-2 साल के अंदर अगर कर ले तो हम बच्चे को बचा सकते हैं और ना ही बचा सकते हैं, उनका जो लाइफ टाइम आगे होगा
वो लगभग नॉर्मल की तरह होता है। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर में चिन्हित बच्चों को आगे के इलाज के लिए बड़े केंद्रों पर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की यह पहल न केवल बच्चों को नया जीवन दे रही है, बल्कि स्वस्थ झारखंड के संकल्प को भी मजबूती प्रदान कर रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। पोषण माह के तहत लोहरदगा जिला प्रशासन ने कुपोषण के खिलाफ जंग तेज कर दी है। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने आज समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को सही पोषण की जानकारी देगा। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण को समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए हर घर तक सही पोषण की जानकारी पहुंचाना जरूरी है। इस रथ के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों और बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा और ये पोषण पखवाड़ा एक सिंबॉलिक होता है, जिसमें हम लोगों के खान पान के तरीकों को, चाहे वो आंगनवाड़ी के माध्यम से हो और चाहे हम लोग का रथ चलता हो, विभिन्न स्तर के कार्यक्रम हमारे जिला स्तर पे भी होंगे, ब्लॉक स्तर पे भी होंगे, पंचायत स्तर पे, जिसमें आम लोगों को जो लोकल खाना उपलब्ध होता है उसके बारे में जानकारी और किस तरह अपने बच्चों को सही पोषण दे, जो लोकली अवेलेबल फूड हो उसमें क्या न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है उसकी जानकारी है। तो बहुत बार हम लोग के कस्टम कल्चर में जो खाने के तरीके होते हैं। गढ़वा जिला आयुष विभाग में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में रांची से पहुंचे आयुष विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि विश्व होम्योपैथी दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक अवसर नहीं, बल्कि यह दुनिया भर के डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और मरीजों को एक मंच पर लाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से आयुष प्रणाली का तेजी से विस्तार हो रहा है और लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। होम्योपैथी की सुरक्षित, प्रभावी और समग्र चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसकी थीम है अस्थायी होम्योपैथ स्वास्थ्य के लिए। तो इस पर हम लोग कार्य करेंगे और सभी से हम अनुरोध भी करेंगे कि होम्योपैथ की दवा आप हर क्षेत्र में हमारे सरकार ने औषधालय खोल रखे हैं, उसमें जाएं और अपना मुफ्त इलाज कराएं। वहीं डॉक्टर नुसरत जहां ने आयुष क्षेत्र में हो रहे विकास और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को नए आयाम दे रही है। सारी नारी जो भी हमारी डॉक्टर्स हैं जो कार्य कर रही हैं आयुष के लिए, सभी की तरफ से कहूँगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक के बीच में जाए, उन्हें एक स्वस्थ जीवन बिताने का एक मंत्र दे, उन्हें मुफ्त इलाज कर उनका इलाज करें, उन्हें आगे बढ़ावा दें। डॉक्टर अनिल साव ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कम खर्च में प्रभावी इलाज इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो असहाय व्यक्ति हैं, जो गांव के प्रथम व्यक्ति होते हैं, जिनको इलाज के लिए सोचना पड़ता था पहले कि हम लोग कैसे इलाज कराएं, पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में जान भी जाता था उनका, बहुत जटिल बीमारी होता है जिसका इलाज भी एलोपैथ में कराने से काफी लोगों को पैसा लगता था। अब जो है सो हर गांव देहात में सरकार के द्वारा औषधालय खोला गया, उसमें काफी गरीब लोग इसका फायदा ले रहे हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस हमें यह संदेश देता है कि इलाज केवल बीमारी का नहीं, बल्कि पूरे इंसान का होना चाहिए। सरकार भी इस प्राकृतिक और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेल कर्मियों के समर्पण और उनकी उत्कृष्ट सेवा को सम्मान देने के लिए धनबाद में 70वां रेल सप्ताह समारोह मनाया गया। रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य रेल सेवा पुरस्कार समारोह में उन रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने बीते वर्ष में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी कुशलता के साथ की है। एक रिपोर्ट। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम उत्सव के रंग में सराबोर नजर आया। मौका था 70वें रेल सप्ताह समारोह का, जहां रेल कर्मियों की मेहनत को मंच से सराहा गया। समारोह का आगाज प्रेरणादायी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुआ,
जिसमें रेल कर्मियों और उनके परिजनों द्वारा प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान विभिन्न विभागों के उन रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सुरक्षा, परिचालन और यात्री सुविधाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया है। डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि धनबाद मंडल की प्रगति का श्रेय यहाँ के कर्मठ कर्मचारियों को जाता है। जो बेस्ट प्रिंसिपल है बड़ी पॉलिटिकल कि आप अपना काम उस तरह से करें कि अगर कोई देख भी नहीं रहा है तब भी आपका काम बेहतरीन बने। तो बिना किसी क्वालिटी चेक के, बिना किसी सुपरविजन के अगर आप काम जो आपको डेलीगेटेड है ठीक से कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगी अगर पूरा का पूरा डिवीजन इस तथ्य को, इस मंत्र को अपना ले। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में गति शक्ति विभाग का विशेष दबदबा रहा। विभाग के सुबोध कुमार ने बताया कि टीम वर्क और बेहतर तालमेल की बदौलत उनके विभाग ने लगातार 5वीं बार उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान प्राप्त किया है। जितना भी अमृत भारत स्टेशन के तहत जो हमारा स्टेशन यात्री सुविधा के लिए विकास किया जा रहा है, इसे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल भी प्लस में पैसेंजर एमिनिटीज के सारे सुविधाएं डेवलप किया जा रहा है। 70वें रेल सप्ताह का यह आयोजन न केवल सम्मान का मंच बना बल्कि इसने रेल कर्मियों को आगामी वर्ष के लक्ष्यों को पूरी निष्ठा के साथ प्राप्त करने का नया संकल्प भी दिया। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। इधर खूंटी पुलिस ने ब्राउन शुगर का नशा करने वाले 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 खूंटी के कर्रा रोड और 1 रांची के मेकॉन कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खूंटी के एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि 6 अप्रैल की रात रांची के धुरवा स्थित झोपड़ी मार्केट से बाइक चोरी हुई थी। पहले से गिरफ्तार एक अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने पतरा मैदान में छापेमारी कर तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जगन्नाथपुर मंदिर के पास ब्राउन शुगर का सेवन करने गए थे। देर रात लौटते समय झोपड़ी मार्केट से मौका पाकर बाइक चोरी कर खूंटी ले आए। 3 साथी सोनू राम, बजरंग कुमार और प्रिंस कुमार के साथ मिलकर जगन्नाथपुर मंदिर के रांची के पास से एक मोटरसाइकिल का चोरी किया था। उस कांड में छापेमारी टीम के द्वारा तीनों अन्य अभियुक्तों सोनू राम, बजरंग कुमार, प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया और चोरी हुए मोटरसाइकिल की बरामदगी भी की गई। देवघर के जसीडीह मेन रोड के पास पुल के नीचे से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान जसीडीह के बधनाडीह निवासी विनोद रजक के रूप में हुई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वो तो एसएन के रहता है और डेली अच्छा रोज का सिस्टम है, लेकिन पी खा के 3 दिन में 4 दिन में वो घर आ जाता था, फिर 5 दिन में 6 दिन में घर आ जाता था। यही परसों से हम लोग जो ऊपर वाला परल है मान लिए थे, सब ले आए थे, घरे सब रह गया, लेकिन खत्म हो गया, लेकिन कदम तो है नहीं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित आशियाना रोड सालडीह बस्ती में भाजपा नेता सपन दास के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर गठित एसआईटी ने इस सिलसिले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन और एक स्कूटी भी बरामद की है। पूछताछ में तीनों अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अपराधियों का मकसद इलाके में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलना था। इनके द्वारा तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त 3 अपराधकर्मी राजू टकला, चंदन गोराई और प्रेम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक मैगजीन जिसमें 4 जिंदा गोली थी और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया गया है। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में एक बार फिर गर्मी की तपिश बढ़ने वाली है।
अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। इस दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 14 अप्रैल के बीच राज्य के सभी हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। 15 और 16 अप्रैल को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क ही रहेगा। राहत की बात यह है कि 10 से 16 अप्रैल तक पूरे झारखंड के लिए मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ेगा। भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने के बावजूद भारत इस क्षेत्र और चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। एडीबी की ओर से शुक्रवार को जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बात कही गई है। मजबूत घरेलू मांग, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी जो कम शुल्क है उसके समर्थन से अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर को देखें यानी कि 2026-27 उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया। वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके 7.3% रहने की संभावना है। विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर भू राजनीतिक तनाव में अनिश्चितता के कारण पिछले वर्ष के 5.4% से जो इस आंकड़े को अगर हम देखें तो उसे घटाकर 2026 और 2027 में 5.1% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके विपरीत भारत की आर्थिक वृद्धि 2026 में 6.9% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू खपत यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के चलते 2027 में बढ़कर 7.3% हो सकती है। वहीं इसी साल अगर इसे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो ग्रोथ की रफ्तार है उसके धीमी पड़ने की आशंका है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि चीन में आर्थिक वृद्धि इस साल घटकर 4.6% और अगले साल 4.5% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल अगर इसे हम देखें तो 5% थी। अब वैश्विक व्यापार की नीतियों की अगर बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव से भी जो ये तमाम क्षेत्र हैं उनकी ग्रोथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो तमाम उत्पाद हैं उनकी बढ़ती हुई मांग क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं को कुछ हद तक समर्थन दे सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतें फिलहाल ऊंची हैं, लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो आने वाले समय में हम स्थिरता की उम्मीद जता सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर। केंद्र ने कहा दोगुनी की गई छोटू सिलेंडर की आपूर्ति। पेट्रोल डीजल का संकट नहीं, घरेलू गैस को प्राथमिकता। प्रोफेसर सरोज शर्मा बनी रांची विश्वविद्यालय की कुलपति। लोक भवन ने जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। राजकोषीय घोटाला मामले में सोशल मीडिया के जरिए कहा पुलिस प्रशासन बेलगाम, भाजपा ने भी घेरा। और सरायकेला में भाजपा नेता के घर फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी से 3 बाइक चोर पकड़ाए। देवघर में युवक का शव मिलने से सनसनी।